मैंने ये नोट किया कि मेरे फैमिली में भी और मुझे भी कई बार डिसीज़न लेने में बहुत संकोच होता है। वी थिंक अ लॉट अबाउट कि कॉन्सिक्वेंसेस, इस वजह से इनडिसिसिवनेस रहती है और डिसीज़न नहीं ले पाते, इसलिए स्ट्रेस हो रहा है, कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है। और मैंने कुछ एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाया है विथ ओनली 7 पॉइंट्स। और इसको आज थोड़ा-सा डिस्कस करता हूँ। मेरे जो ये थॉट्स हैं, ये क्लैरिटी जो आई है मुझे, इसको मैं एक हमेशा के लिए रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो जैसे अपन कभी भी डिसीज़न्स लेने जाते हैं, तो वी शुड हैव अ क्लैरिटी कि व्हाट इज़ द डिसीज़न। कई बार क्या होता है ना कि मतलब हम डिसीज़न से ज़्यादा अपन प्रॉब्लम से ज़्यादा सिम्पटम्स की बात करने लग जाते हैं एंड वी गेट लॉस्ट। एग्ज़ाम्पल्स देने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल राइट व्हाट इज़ द डिसीज़न आई हैव टू टेक, whether this factory has to be installed in this place or not. Simple clear clarity. फिर बाद में वाई डू आई वॉन्ट इट। ज़्यादा साइकोलॉजी में नहीं जाना है कि मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट कमाने के बाद क्या होगा, मुझे हैप्पीनेस मिलेगी, हैप्पीनेस के बाद क्या होगा, हैप्पी तो मैं अभी भी हूँ। ये ज़्यादा उसमें नहीं जाना डेप्थ में। जस्ट सिंपल फर्स्ट वाई, कि मैं क्यों लगाना चाह रहा हूँ। क्योंकि मैं फैक्ट्री वहाँ इसलिए लगाना चाह रहा हूँ क्योंकि जो वहाँ से फ्रेट कम है, वहाँ पर रॉ मटेरियल अवेलेबल है, एक्सेट्रा। सो फोकस ऑन द प्रॉब्लम, नॉट ऑन दिस सिम्टम। ठीक है। नेक्स्ट इज गैदर द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में भी मैंने स्टेप्स बना दिए कि व्हाट कैन गो रॉन्ग अगर डिसीजन लिया है और नहीं लिया है। ओके। बहुत सिंपल है। अगर मैंने डिसीजन लिया तो मुझे क्या क्या गलत हो सकता है, और अगर ये मैंने डिसीजन नहीं लिया तो क्या क्या गलत हो सकता है। सिमिलरली अगर मैंने सही डिसीजन ले लिया तो क्या क्या सही हो सकता है, और ये डिसीजन ले लिया तो क्या क्या गलत हो सकता है। बहुत सिंपल तरीके से ओनली तीन तीन लाइन्स। व्हाट्स योर इंट्यूशन टेलिंग। बिकॉज है ना, मतलब यूजुअली साइकोलॉजी में कहा जाता है कि सारे डिसीजंस लेने के वक्त गट्स को भी ध्यान में रखना चाहिए। गट्स मतलब अपना इंट्यूशन क्या कह रहा है, क्योंकि ये ना अल्टीमेटली वी हैव टू डू बाय फोर्स और बाय विल और बाय एनी वेज। बट इंट्यूशन अगर साथ में नहीं है फिर भी वो करना पड़ रहा है ना, तो यू विल नॉट स्टे हैप्पी एनी वेज। तो इंट्यूशन क्या कह रहा है ये भी लिख दो, लिखना है, पेन डाउन, थिंक ऑन पेपर। फिर ये भी देखना है कि जिस इंफॉर्मेशन को लेकर के अपन डिसीजन ले रहे हैं वो आउटडेटेड तो नहीं है। और ये चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो आगे मैंने दे रखा है बहुत अच्छे तरीके से कंसल्ट के अंदर। तो वो आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, और जो इन्फॉर्मेशन का सोर्स है वो गेस तो नहीं है कि यार मुझे लगता है कि वहाँ से भाड़े कम होंगे। नहीं, मुझे लगता है नहीं। चेक वेदर द इंफॉर्मेशन इज़ करेक्ट और नॉट। तो उसके लिए व्हाट आई डू, फॉर एन एग्जांपल फ्रेट जो ट्रांसपोर्टर्स हैं मैं उनसे बात कर लूँगा, और कम से कम 4-5 ट्रांसपोर्टर से, अलग अलग ट्रांसपोर्टर से बात करें अनबायस होकर के, तो आई विल गेट अ रियल पिक्चर ऑफ द इंफॉर्मेशन। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं है ना, टिप्स। अच्छा, टिप्स को मैंने बीच में ले लिया है। ये टिप्स ऊपर नहीं लिया, बीच में लिया है। बिकॉज है ना, जब इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं तभी हमें ये बायसेस होते हैं उनके बारे में है। हमें कभी भी इरेशनल डिसीजन नहीं लेना, इरेशनल डिसीजन नहीं लेना है। व्हाट आर इरेशनल डिसीजन? इरेशनल डिसीजन वो होते हैं जो कि है ना यूजुअली इमोशनल बेस्ड होते हैं, इमोशंस बेस्ड। कि यार मैं इमोशनल हूँ इस चीज़ को लेके क्योंकि मैंने एक समय सोचा था एंड आई वांट टू डू इट, दिस इज़ माय ड्रीम प्लान, ड्रीम आइडिया। इमोशंस में नहीं जाना। दूसरा कंफर्मेशन बायस, कि आई हैव ऑलरेडी मेड अ डिसीजन, आई जस्ट वांट टू कंफर्म इट, इसलिए मैं ओपिनियंस ले रहा हूँ, ताकि यार उसने भी बोला मेरे को फेवर किया है, इसने भी बोला मेरे को फेवर किया है। तो कंफर्मेशन बायस में नहीं जाना, बायस ही नहीं होना है। मतलब ना इमोशनली, ना लॉजिकली, ना कैसे भी करके बायस्ड नहीं होना है। यू हैव टू बी वेरी वेरी न्यूट्रल। नो इंडिसीजन। ऐसा भी होता है कई बार कि बहुत बात हो गई बट फिर भी डिसीजन नहीं लिया और आगे बढ़ गए। तो सर ने भी यही बोला था कि डिसीजन ले लो, एनीवेज अगर गलत भी होना है तो फेल फास्ट, बट डिसीजन ले लो। ओके। फिर डरना नहीं है। डरने का मतलब है कि लोग क्या कहेंगे,
है ना, हर्ड मेंटालिटी, यार सब लोग ये कर रहे हैं मुझे भी ये कर लेना चाहिए, डरना नहीं है। और हर्ड मेंटालिटी का के ऊपर और डिटेल में जाएंगे ना तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स कि यार ये एक कोई इंडस्ट्री में बूम आया है, सब लोग लगा रहे हैं फैक्ट्री, चलो हम भी लगाएंगे। हर्ड मेंटालिटी नहीं, मतलब डरना भी नहीं। डरना किससे? मेहनत से नहीं डरना, या फिर इमोशनली नहीं डरना। एनीवेज, एनालिसिस पैरालिसिस, ज़्यादा एनालिसिस करके ओवर थिंक भी नहीं करना है। थिंक ऑन पेपर एंड क्विकली टेक द डिसीजन। डोंट, अच्छा एक और चीज़, डोंट टेक डिसीजन जस्ट टू जस्टिफाई द प्रीवियस स्टेप्स। सो इसको संक कॉस्ट फैलेसी बोलते हैं। कई बार क्या होता है कि हमने पहले एक काम कर लिया, हमने प्लॉट ले लिया। अब प्लॉट ले लिया इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको फैक्ट्री लगानी ही है, क्योंकि अगर फैक्ट्री नहीं लगाई तो उस प्लॉट का क्या होगा। तो ये संक कॉस्ट फैलेसी है। हमने एक कुछ पुराने स्टेप्स ले लिए, उसकी वजह से अब आगे लिए जा रहे वी कैन फेल फास्ट, जो मैंने बोला। और फेल क्या होता है, मतलब फिर आता है एनालाइज द ऑल्टरनेटिव। फिर आता है ऑल्टरनेटिव्स। अपन इंफॉर्मेशन ले ली, फिर बाद में अपन वी हैव टू राइट ऑल दी ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल। या फिर मैं फैक्ट्री अगर लगा रहा हूँ तो फैक्ट्री में यहाँ लगाऊँ ऑल द अल्टरनेटिव्स। या फिर नहीं लगाऊँ तो मैं किसी के साथ में जेवी कर लूँ या कोई पार्टनर ले आऊँ, वगैरह वगैरह, ऑल द ऑल्टरनेटिव्स। फिर सभी ऑल्टरनेटिव्स का प्रो एंड कॉन्स लिखने हैं। अच्छा, प्रो एंड कॉन्स लिखते वक्त है ना, आई थिंक ओनली 5 प्रो एंड 5 कॉन्स बहुत है, बहुत, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। बिकॉज जब आप बहुत डिटेल में जाओगे ना तो वो एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाओगे। दिस आई रेड। नेक्स्ट इज चेक फिजिबिलिटी। इज इट डूएबल एज पर माई टाइम, मनी एंड एफर्ट। कई बार इसमें पैसा तो मिल रहा है बट मेरा बहुत टाइम लगेगा। उस केस में टाइम इज़ मनी। एंड दूसरा, अगर मान लो मेरा टाइम भी है मेरे पास और मनी भी है, बट है ना मेरा चैन चला जाएगा, एफर्ट बहुत लगेगा, फैमिली शायद से नाराज़ हो जाएगी, वगैरह वगैरह। तो इज़ इट डूएबल और नॉट? टू अ डिग्री वी हैव टू रेट इट, है ना। फिर चेक सस्टेनेबिलिटी, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। इसके बारे में भी आगे कॉन्सिक्वेंसेज में डिस्कस करूँगा कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ठीक है। चेक सस्टेनेबिलिटी, चेक एक्सेप्टेबिलिटी। सो फिजिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी। एक्सेप्टेबल बाय फैमिली, वाइफ, फादर मदर, है ना, किड्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इन्वेस्टर्स हैं तो दिस इज एक्सेप्टेबिलिटी, वेदर एवरीवन इज विल एक्सेप्ट द डिसीजन और नॉट। फिर आता है कॉन्सिक्वेंसेज। यार हाउ वुड आई फील इन 10 मिनट्स, 10 मंथ्स एंड 10 ईयर्स। अगर मैंने ये काम किया या नहीं किया तो मुझे 10 मिनट में कैसा फील होगा, 10 महीने में कैसा फील होगा और 10 साल में कैसा फील होगा। दिस इज अ ग्रेटेस्ट वे टू understand whether a big decision would be, how it would be affecting my life in coming years. Very important, consult. So ये करना इतना ज़रूरी है क्योंकि ये सब कुछ हम खुद से कर रहे हैं, अपनी टीम के साथ कर रहे हैं या अपने फैमिली के साथ कर रहे हैं, बट एक्सटर्नल लोगों से डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। सो कंसल्ट करना है हमें एक्सपर्ट्स इन दी फील्ड, और एटलीस्ट 3 एक्सपर्ट से बात करनी ही चाहिए, अलग अलग, ऑब्वियसली अलग अलग जॉनरे के, है ना। क्योंकि अगर मैंने आजू बाजू के ही लोगों से डिस्कस कर लिया, एक्सपर्ट्स चाहिए। समवन हु फेल्ड बिफोर, quietly understood, he will tell you all the reasons why he failed, and mostly I've seen the people who have failed discuss a lot. Sometimes they discuss, sometimes they not, but mostly they are willing to share. फैमिली तो है ही है, फैमिली, यू नो, द पीपल हु आर पार्टनर्स एंड फ्रेंड फॉर अ पर्सपेक्टिव। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, एज आई ऑलवेज से, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होना चाहिए जिससे यू आर डिस्कसिंग एवरीथिंग। एक ऐसा फ्रेंड जो क्लोज फ्रेंड फॉर अ ऑल टुगेदर डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आस्क हिम कि पहले तो न्यूट्रल हो जा भाई, फिर बाद में ट्राई टू गिव मी सजेशंस एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टीज। फिर आते हैं टूल्स। मैंने एक शीट बनाई है, बहुत अच्छी से शीट बनाई है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक शीट बनाई है जिसके अंदर सबसे पहले ऊपर क्लैरिटी, फिर बाद में इंफॉर्मेशन क्या क्या गैदर करिए, ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या गैदर करें,
फिर बाद में कॉन्सिक्वेंसेस वाला एक रो है, और फिर बाद में कंसल्ट किया कि नहीं किया, उसमें किस किस से कंसल्ट करना है, उसके नाम और आगे। ये मैंने एक छोटी सी शीट बनाई है, आई विल शेयर द लिंक। एंड नाउ जस्ट टेक द डिसीजन, इनफ थॉट इज ऑलरेडी गिवन। अगर ये शीट बना ली है तो यू हैव ऑलरेडी गिवन a lot of thought into it, and if it's not the right time to take the decision, you can postpone to a specific certain time, but indecisiveness नहीं होना चाहिए. So take the decision right now.